योर ऑनर, तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मुलजिम एक जिम्मेदार सरकारी अफसर होने के साथ साथ यहाँ के डिप्टी कलेक्टर मिसेस रागिनी लोहार के शौहर भी हैं। इन्होंने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि इनकी बेजा हरकतों से इनकी बीवी की रेपुटेशन को कितना धक्का पहुंच सकता है, उनके काम में कितनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। अगर मेरी वजह से मेरी बीवी को कोई अड़चन पैदा होती है, उसकी रेपुटेशन को धक्का पहुंचता है, तो मैं अदालत के सामने अभी इसी वक्त उसे तलाक देता हूं। मेरा जो वकील दोस्त है वो कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा। यशवंत ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं लोग। पागल हो गया। अरे यार, अरे बकवास करने का वक्त नहीं है। मुझे समझाने के बजाय अपने अकल मान इस्तेमाल कर। यशवंत बस बोल उनको। बस बस बस। ऑर्डर ऑर्डर। एक्सक्यूज मी बस। इसमें उसका क्या कसूर है? अरे उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसके लिए परेशानी बन चुका हूं। बेड़ा झाला इसका। पागल हो गया तू। हम शादी किस लिए करते हैं? हा? एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, बस बस, या एक दूसरे पर बोझ होने के लिए। दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू फॉर यू, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। आप लोग यस योर ऑनर, यस आई एम सॉरी। तुम मेरी मानो, तलाक के पेपर अभी के अभी तैयार करो और मत बिगाड़ यशवंत। मैं क्या लेकिन? हाँ? लेकिन क्या होती है शादी? हाँ? क्या होती है शादी? ऑर्डर। क्या होती है शादी? यस योर ऑनर, यस। गहने, अच्छी साड़ियाँ, यशवंत ये जगह है वो बात, गाड़ी, ये बात, ऐशो आराम, ये मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी। यशवंत 23 घंटे 50 मिनट हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। करेक्ट। वो कुछ ऐसा काम करे कि मुझे गर्व हो उस पर, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि उसे अभिमान हो मुझ पर। राइट? ये अदालत लेकिन उसे बड़ा बनना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तलाक क्या 10 वर्ष की कैद बामशक्कत की सजा देती है। ये जगह है क्या वो बात करने की? मैं उसे प्यार करता हूँ तो फिर क्या चाहिए उसे? यस योर ऑनर, तू तलाक के पेपर तैयार कर बस। ये क्या कह दिया तुमने? मुझे छोड़ दिया, सबके सामने मुझे तलाक दे दिया, क्यों? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये जुदाई तो दुनिया को दिखाने के लिए है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी हरकतों की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन में कोई फर्क पड़ेगा। अपना काम करते रहना, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लड़ते रहना, ना तो मैं हारूंगा ना तो तुम हारोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये तलाक जैसी छोटी मोटी बातें हमें अलग नहीं कर सकती। जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लंबा गया साला, अब पता चलेगा। बीवी भी हाथ से गई। आओ साहब आओ, आपको इधर देखकर अपन बहुत खुश हुआ। अब हम सब एक हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान। अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं। यह है ना, ये इसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है। और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून है ये। अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो और उनके मतलब के लिए मैं तुम्हारा खून पीता हूं। यह फर्क है मुझ में और तुझ में। मौत की डर की वजह से तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, मैं आराम से सोता हूं। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां का सर झुका हुआ होता है, मेरी वजह से मेरी मां का सर अगर कहीं होगी उसको पता चलेगा, आसमान को छुएगा। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। समझे? यह है फर्क। अरे आधा घंटा हो गया, इस दफ्तर में इतना इंतजार, भूल गए क्या? अरे साहब, क्या बात है मैडम? आधा घंटा हो गया, आपने बुलाया नहीं? देख रहे मैं इनसे बात कर रही हूँ, आप बाहर बैठे मैं बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा, हमें लगा आप हमें भूल गई। आपको कैसे भूल सकते हैं? हाँ तो बोलो। मैडम, मैं पिछले 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, लेकिन आज मालिक मकान घर नहीं खाली करने से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि उस जगह पे वो कोई कारखाना खोलना चाहता है जो गैर कानूनी है। मैंने इस बारे में कई बार अर्जी दे चुका हूँ, लेकिन आपका हेड क्लर्क
500 रुपया मांग रहा है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। 500 रुपए मांग रहा है? जी। चलो मेरे साथ। नमस्ते जी। नमस्ते। पापा हैं? अंदर मीटिंग में। अरे कहां जा रही हैं आप मैडम? आज आपने बहुत इंतजार करवाया। देखिए मैडम, अगर आप मेरी उस फाइल पर अपने सुंदर हाथ से दस्तखत कर दे तो। बदतमीज तो तुम थे ही, मगर बेशर्म उससे ज्यादा। कितनी बार कहा है कि मैं साइन नहीं करूंगी, समझ में नहीं आता? काले साहब को मैं संभाल लूंगा और आपका परसेंटेज भी। राम राम भाई साहब। ये क्या है? काले साहब ने आपके लिए भेजा है। ओह नो! अरे आप तुम्हारे पापा हैं? पापा आइए ना। पापा आइए मिसेस लोहार। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की है। आप बिके तो बिके, आपने मेरी भी बोली लगा दी। शर्म आनी चाहिए आपको। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ऐसे सीनियर से तो पालतू कुत्ता अच्छा है, जो भूखा मर जाता लेकिन बाहर की रोटी पे मुंह नहीं मारता। और आप एक ऐसे आदमी की उंगलियों पर नाच रहे हैं जिसे सही जगह पे अंगूठा लगाने की तमीज नहीं। शट अप यू स्टूपिड वुमन, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और आप कर ही क्या सकते रिश्वतखोरी के अलावा? यही सब करना था तो क्या जरूरत थी लिखने पढ़ने की, IAS बनने की? इसलिए कि संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है उसका सौदा कर सके आप? मेरे घर में मेरी बेइज्जती कर रही हो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छे और बुरे की तमीज है आपको? हजारों मचवारों का घर तबाह करके आप अपना घर भरना चाहते हैं। ये कारपेट, टीवी, वीडियो, फर्नीचर्स, इंपोर्टेड गाड़ियां, आप इन्हें घर कहते हैं? देखिए इन बच्चों की तरफ। घर इनसे बनता है। आपको क्या लगता है आप इन्हें सुख पहुंचा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप इन सब चीजों के बिना ये रह नहीं सकते जो आप अपना ईमान बेचकर इकट्ठा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? इन्हें अपाहिज करके आप क्यों अपने ही बच्चों से दुश्मनी कर रहे हैं? इनसे पूछिए आप ये क्या चाहते हैं? ये बेईमानी, ऐशो आराम, या एक ईमानदार बाप? तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ अंदर। पापा वो ठीक कह रही थी। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? पापा ये सब कुछ हम लोग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम इसके बिना जी लेंगे, मेहनत करके अपना पेट भर लेंगे। पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी भर आपकी इज्जत करते रहें। कहीं आप पकड़े गए तो? नहीं पापा, ये कुछ नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए तुम्हें? एक ईमानदार बाप। क्या? ओके सर, उस लड़की ने तो पैसा फेंक दिया। साला 100 बीवियां सोनार की, एक बीवी लोहार की। कभी शैतान आएंगे, मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, मेरे जहन की तलाशी लेंगे, फिर चल उठेंगे। उस वक्त मैं डरूंगा नहीं। अपने विश्वास को ढाल और अंदर की आग को तलवार बनाऊंगा। एक ना एक दिन तो उस आग में तुम। सलाम साहब, आपसे कोई मिलने आया है। सलाम। सलाम मत मारो, लात मारो। ऐसे इधर लात मारो। कैदी हूं मैं,
कैदी हूं इन मच्छरों का। मना किया था, क्यों आई? हाँ? रोने? आंसू बहाने? और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये जिंदगी नहीं जी पाऊंगी मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर जीना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, ये नौकरी नहीं। कैसे लोग, कैसी बातें, दम घुटता है मेरा, दम घुटता है मेरा। घुटन तो उन्हें होनी चाहिए तुम्हारी वजह से। आंसू उनके आंखों में आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह तुम्हारी कमजोरी है। वो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उनकी नजरें नहीं बदलेंगी। दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है। क्या कहा था तुम्हें? आंखों में आंखें डालकर बात करना, दिल में इतनी आग पैदा करना, क्या आंखों में उतर आए, उनकी नजरें झुक जाए, जल जाए। तुमने कसम खाई है, अगर कसम तोड़ी तो मेरा होना ना होने के बराबर है। कमजोर बीवी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी कमजोरी उनकी जीत है। तुमको लड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उनके पास नाजायज ताकत है तो क्या? लड़ाई है, जख्म भी होंगे, दर्द भी होगा, सहना पड़ेगा। Get lost. Fight your own battle. Get lost.